called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? CM that I met Mr. Epstein on a few occasions. नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। जी हां, दुनिया का सबसे सनसनीखेज खुलासा एप्स्टीन की फाइल्स, जिसके तार भारत से भी जुड़ते हैं। एप्स्टीन की फाइल के तार भारत से जुड़े, देश में हंगामा हुआ और आखिरकार मोदी सरकार घुटनों पर आ गई। जी हां, एप्स्टीन और मोदी सरकार के बीच के रिश्ते के सारे सबूत सामने आ गए। सनसनीखेज खुलासा हो गया। मंत्री ने खुद ही कबूल लिया अपना एप्स्टीन से रिश्ता। सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में इस समय एप्स्टीन फाइल ने तहलका मचाया हुआ है, जिसमें भारत के कई लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे मशहूर उद्योगपति और दिवालिया हो चुके अनिल अंबानी और मोदी सरकार के एक मंत्री का नाम भी इन फाइल्स में आया है। जी हां, क्या है पूरा राज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि संसद में एप्स्टीन को लेकर जो बवाल हुआ, जब सबूत पेश किए जाने लगे तो कैसे स्पीकर ने चुप्पी साध ली, सबको चुप करा दिया और मोदी के मंत्री जो थे वो भाग खड़े हुए। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। अमेरिका के मशहूर क्रिमिनल पीडोफाइल जेफरी एप्स्टीन की फाइल से जो खुलासे हुए, उससे देश के और दुनिया के बड़े बड़े और मशहूर महान लोग जो थे, उनका काला सच बाहर आया। जेफरी एप्स्टीन की फाइल में भारत सरकार के, मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का नाम भी सामने आया। हरदीप पुरी पर कई आरोप लगे और आज हरदीप पुरी ने मान लिया कि उनका रिश्ता एप्स्टीन से है। Who knew this particular infamous person, Mr. Epstein? And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic. हरदीप पुरी ने कबूला कि जब वो 2009 से 2017 तक राजदूत थे अमेरिका में, तो इस बीच उनकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से हुई। 2017 में वह मंत्री बने, लेकिन जब वो राजदूत के पद से रिटायर हुए तो उस समय वो कुछ समय के लिए इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के महासचिव बने थे, जिसके अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और हरदीप पुरी ने माना कि उनकी मुलाकात उस समय ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री की वजह से 3 से 4 बार जेफरी एप्स्टीन के साथ हुई। ये वही जेफरी एप्स्टीन है जो छोटी छोटी बच्चियों को का यौन शोषण देश दुनिया के नामी गिनामी लोगों से अपने आइलैंड पर करवाता था, जो उनके साथ घिनौना कृत्य करवाता था, जिसमें बिल क्लिंटन, स्टीवन हॉकिंस, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, ट्रंप के सेक्रेटरी, बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, माइकल जैक्सन, इन सब लोगों का नाम शामिल है। उस हैवान से मुलाकात की हरदीप पुरी ने, जबकि 2009 में ही पता लग चुका था कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण करता है। लेकिन उसके बाद भी 3 से 4 बार जेफरी एप्स्टीन से हरदीप पुरी की मुलाकात हुई। जी हां, यह सच ऐसे ही बाहर नहीं आया दोस्तों। संसद में लगातार एप्स्टीन फाइल, यूएस ट्रेड डील को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एमएम नरवणे की किताब को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एलओपी राहुल गांधी लगातार सरकार पर एप्स्टीन फाइल से जुड़े होने के आरोप लगा रहे हैं। जी हां, कई बार तो उनको बोलने से भी मना कर दिया गया। Under normal circumstances, he will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है।
सर, सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, जब ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसके बाद आज राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी बोल रहे थे और बता रहे थे कि कैसे जेफरी एप्स्टीन ने अनिल अंबानी, जो कि मशहूर उद्योगपति है, उसको एप्स्टीन से मिलवाया और एप्स्टीन की फाइलों में अनिल अंबानी का जिक्र हुआ भारत सरकार और एप्स्टीन के बीच हुई चर्चा को लेकर, जिसमें बताया गया कि एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को सलाह दी कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में जाकर नाचें गाएं। जी हां दोस्तों, स्पीकर सर, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी चाहे, I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair, to Epstein. मिस्टर राहुल, नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल Sir, अंबानी, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. से Hardeep Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. जो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो, हरदीप पुरी is a जिनको member अपनी of parliament बात का आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं। आज जब राहुल गांधी संसद सत्र के बाहर आए तो उस समय जो बीजेपी के मंत्री थे वो इस मामले पर मीडिया से बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने जैसे ही बाहर आकर कहा कि आइए हम सब मिलकर साथ मीडिया से बात करते हैं और मीडिया जो सवाल पूछ रहा है उसके आरोप का जवाब हम देंगे, तो अश्विनी वैष्णव जो योगी के रेल मंत्री हैं वो भाग गए। राहुल गांधी जब अपने आरोपों का जवाब सामने देने वाले थे तो वहां अश्विनी वैष्णव नहीं रुके, क्योंकि दाल में काला था या दाल ही काली थी, ये सच बाहर आ गया था। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Let's do it together. इसके अलावा यूएस ट्रेड डील को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो संसद में सवाल उठा रहा है। संसद में कार्रवाई के दौरान आज एक समय ऐसा भी आया जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनको वो सिद्ध करना होगा। तो ऐसे में राहुल गांधी ने कहा, बिल्कुल मैं सभी आरोप सिद्ध करने के लिए तैयार हूं, सारे सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं, अभी पेश करूंगा संसद के पटल पर। तो स्पीकर जगदंबिका पाल ने रोक दिया राहुल गांधी को, यानी गुगली हुई बीजेपी के साथ। किरण रिजिजू ने कहा कि जो भी आरोप लगाए हैं साबुत करने पड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल मैं करूंगा, लेकिन स्पीकर जगदंबिका पाल ने रोक दिया। क्यों रोक दिया भाई? भाजपा की ओर से कहा गया कि पेश कीजिए, उन्होंने कहा हम पेश कर रहे हैं, लीजिए। क्यों जगदंबिका पाल ने रोक दिया? क्योंकि वो संसद में जो प्रोसीडिंग थी वो पूरी देश देख रहा था और वहां से सबूत पूरे देश के सामने जाते और ऐसे में मोदी सरकार की कलाइयां खुल जाती। और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस connotation. Kindly take seat. I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. submit. I will authenticate right now.
I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग I will say it and then I will give it. नो मिस्टर राहुल जी, I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you अभी have आप asked for अपनी- authentication, now you have you're not giving it to me. इस समय हरदीप पुरी पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। सरकार हरदीप पुरी को बर्खास्त भी कर सकती है, हटा भी सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हरदीप पुरी ने रिश्ता माना है, मुलाकात की बात की है कि हां मुलाकात हुई है, तो ऐसे ही फिर और परत दर परत चीजें खुलेंगी। क्योंकि बड़ा सवाल यह उठ रहा है, 2009 में जेफरी एप्स्टीन यौन शोषण के मामले में जेल काट चुके थे, उसके बाद जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की हरदीप पुरी ने, और हरदीप पुरी अमेरिका में राजदूत रहे, तो क्या उनको नहीं पता था कि जेफरी एप्स्टीन कौन है और वो उससे क्यों मिल रहे हैं, और वो एक ऐसे व्यक्ति से क्यों मिले? क्या वो किसी पद पर था? वो तो एक पेशेवर अपराधी था जो महिलाओं का, बच्चियों का, लड़कियों का यौन शोषण करवाया करता था। बड़े सवाल यहां पर हरदीप पुरी पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार वो क्यों मिले और अब तक उन्होंने इस बात पर सफाई क्यों नहीं दी थी। क्या मोदी सरकार के और भी लोगों के नाम सामने आएंगे जिसमें जेफरी एप्स्टीन के साथ जो रिश्ता है वो और खुलेगा? क्योंकि एक मेल वो भी है जिसमें बात की गई है कि अनिल अंबानी ने सलाह ली भारत सरकार के बिहाफ पर जेफरी एप्स्टीन से, और एप्स्टीन ने कहा कि मोदी से बोलो जाए और इजराइल में नाचे गाए। तो